एक छोटी लड़की प्राचीन कब्र में पूरे 1000 साल तक गहरी नींद में सोई रहती है, लेकिन 1000 साल बाद भी उसकी त्वचा मोम जैसी चिकनी, चेहरा गुलाबी और रूप वैसा ही बना रहता है। और वह केवल दुर्लभ 7 तारों के एक साथ आने वाले दिन ही जागती है। जागते ही वह बस अपना छोटा सा हाथ हिलाती है और कब्र में घुसे 3 बदकिस्मत खोजकर्ताओं को वहीं जकड़ देती है। फिर वह इस दुनिया की स्मृतियों को खींचने लगती है और पल भर में संसार की सारी जानकारियां उसके मस्तिष्क में समा जाती हैं। इसके बाद वह एक सुनहरी ड्रैगन में बदलकर आकाश में उड़ जाती है और क्षण भर में अपने वंशजों के घर लॉन्ग परिवार पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह अपना नाम रोंगशी बताती है, जिसे सुनते ही एक बूढ़ी औरत तुरंत उसके सामने घुटनों के बल गिरकर प्रणाम करती है, क्योंकि असल में यह छोटी लड़की ही लॉन्ग परिवार की पूर्वज लॉन्गशी होती है, जो हर 1000 साल में एक बार जागती है। आध्यात्मिक शक्ति के क्षीण होने के कारण उसकी शक्तियां स्थिर नहीं रहती और वह एक बच्चे के रूप में प्रकट होती है। उसके जागते ही दुनिया में फैले 3 दिव्य अस्त्रों को भी संकेत मिल जाता है, जिन्हें पीढ़ियों से 3 बड़े परिवार लॉन्गशी देवी के लिए सुरक्षित रखते आए हैं। और जैसे ही अस्त्रों में प्रतिक्रिया होती है, वे सभी उसे नमन करने निकल पड़ते हैं। इसी बीच लॉन्गशी देखती है कि उसका वंशज लॉन्ग परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। बूढ़ी औरत के 3 बेटे युद्ध में मारे जा चुके हैं और अब पूरे परिवार में सिर्फ वही बीमार बूढ़ी औरत और एक दिमागी रूप से कमजोर छोटा बेटा बचा है। ऐसे हालात में हमेशा चापलूसी करने वाला नान परिवार मौके का फायदा उठाकर अपनी बेटी के साथ सगाई तोड़ने आ जाता है और बूढ़ी औरत के सामने ही विवाह पत्र फाड़ देता है। ये अपमान बूढ़ी औरत को भीतर तक तोड़ देता है, क्योंकि कभी लॉन्ग परिवार ने ही सड़क किनारे पड़े एक भिखारी की तरह नान परिवार की मदद की थी। इसके बावजूद नान परिवार का आदमी न तो शर्मिंदा होता है और न ही रुकता है, बल्कि उल्टा लॉन्ग परिवार के समूह पर कब्जा करने की धमकी देता है। अपने वंशजों को इस तरह अपमानित होते देख छोटी लड़की आगे बढ़ती है और बस हाथ हिलाते ही उन दोनों के शरीर उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और वे एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगते हैं। साथ ही उनके मुंह भी बंद हो जाते हैं। यह दृश्य वहां मौजूद सभी मेहमानों को स्तब्ध कर देता है। बूढ़ी औरत उस छोटी लड़की की असाधारण आभा देकर सच्चाई जान लेती है और फिर से घुटनों के बल झुक जाती है। लॉन्गशी हल्के से हाथ हिलाती है और बूढ़ी औरत के सफेद बाल उसकी आंखों के सामने काले हो जाते हैं, मानो वह 20 साल जवान हो गई हो। फिर वह उसके छोटे बेटे की ओर उंगली करती है और अगले ही पल वह दिमागी रूप से कमजोर बेटा पूरी तरह होश में आ जाता है। अपने बेटे को ठीक देकर बूढ़ी औरत खुशी से रो पड़ती है और लॉन्ग परिवार का वंशज लॉन्ग मो युआन पूर्वजों को प्रणाम करता है। इसके बाद नान परिवार के लोग उल्टा आरोप लगाते हैं और बदले की भावना से लॉन्ग परिवार के आत्मिक मंडप को तोड़ने का आदेश देते हैं। खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाते हुए कहते हैं कि जियांग शहर में वही कानून है। उनकी धमकियों पर लॉन्गशी चेतावनी देती है कि वह हत्या नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ही उसे मजबूर किया है और सबके सामने ऐलान करती है कि 10 सेकंड बाद इस दुनिया में नान परिवार का नामो निशान नहीं रहेगा।